स्टोरी का आगे का पार्ट। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खुसरो बहुत चिढ़ गए। बिकेम वेरी इरिटेटेड मतलब बहुत चिढ़ गए। एंड शाउटेड और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें कौन सा नुकसान है, घोड़ा चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा चला गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्यों परेशान हो। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, अरे जब हम लोगों की होमलैंड चली गई, जो मातृभूमि चली गई, तो घोड़ा चला गया तो कौन सी बात है, परेशान हो बिला वजह। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े पर बिला वजह परेशान। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े पर बिला वजह परेशान। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। उनका नाम, जो विजिटर आए हैं उनका नाम है जॉन बायरो, जो असीरियन हैं। तो उन्होंने कहा, जॉन बायरो ने कहा एक नगर निवासी के लिए, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, आप तो नगर निवासी हैं, शहर में रहते हैं, आपके लिए तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये दिक्कत की बात है। बट व्हाट ऑफ माई सरी, घोड़ा चला गया तो फिर अब आप कहते हो कि जो है घोड़े पर क्यों इतना परेशान हो, ये बात कह रहे हो, तो ये बताओ मेरी सरी का क्या होगा। SURREY, इसका उच्चारण है सरी। सरी कहते हैं चार पहियों वाली जो हार्स कार्ट होती है, घोड़े की गाड़ी होती है जो घोड़ा खींचता है, उसको सरी कहते हैं। तो जॉन बायरो ने कहा तो मेरी सरी का क्या होगा, मेरा घोड़ा उसको बढ़िया खींचता था, मैं बैठता था, अब वो सरी का क्या होगा। What good is a surrey without a horse? What good is a surrey without a horse? बिना घोड़े के सरी किस काम की, बिना घोड़े के वो सरी, हार्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी किस काम की। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल रोरेट, मेरे अंकल दहाड़ते हुए बोले, कहा इसकी चिंता मत करो, टेंशन मत लो, पे नो अटेंशन टू इट। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, किससे कहा, अंकल खुसरो से कहा, भैया मैं तो 10 मील चल करके यहाँ आया हूँ पैदल, अब घोड़ा तो है नहीं मेरे पास, चला गया, तो 10 मील पैदल चल करके आया हूँ तुम्हारे पास। तो अंकल खुसरो बोले, यू हैव लेग्स, हाँ तुम्हारे तो पैर है ना, तो चल करके आए हो तो कौन सी बात है। अंकल खुसरो साउटेड, अंकल खुसरो ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये कहा। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो जॉन बायरो फार्मर, जो कि एक फार्मर हैं, बोले कि मेरे लेफ्ट लेग में तकलीफ़ है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, पेन्स मी मतलब तकलीफ़ देता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोरेट, अंकल खुसरो मेरे जो थे वो फिर दहाड़ कर बोले, कहा पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कौन सी बात है, आपका इधर काहे ध्यान देते हो उस तरफ, पर पैर दर्द करता है तो कौन सी बात है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, मत सोचो उसके बारे में। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। जॉन बायरो फार्मर बोले कि वह घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था। दैट हॉर्स कॉस्ट मी, कॉस्ट मतलब कीमत, $60, आप जानते हैं, डॉलर जानते हैं आप, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो
फार्मर ने कहा, जॉन बायरो ने कहा कि वो घोड़ा मुझे $60 का पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। अंकल खुसरो बोले, अंकल खुसरो ने कहा, मेरे अंकल खुसरो ने कहा, मैं तो पैसे पे थूक देता हूँ। माने उन्होंने पैसे को उनके कहने का मतलब ये था कि वो पैसे को महत्व नहीं देते। जब जॉन बायरो ने $60 वाली बात कही कि $60 का घोड़ा पड़ा था, तो अंकल खुसरो ने कहा आई स्पिट ऑन मनी, कहा मैं तो पैसे पे थूक देता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो उठे और घर से बाहर अकड़ के साथ चले गए। स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस माने मकान से अकड़ के साथ चले गए, ऐंठते हुए चले गए। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर माने जो दरवाज़ा था उसको धड़ाम से बंद किया। स्लैमिंग मतलब जो दरवाज़ा बंद करने पर आवाज़ होती है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर मतलब धड़ाम से आवाज़, दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए चले गए, ऐंठते हुए अकड़ के साथ। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया, बताया। ही हैज़ ए जेंटिल हार्ट, मेरी माँ ने कहा कि अरे भाई उनका हृदय जेंटिल है। किसका? अंकल खुसरो का। आरम की जो माँ थी उसने एक्सप्लेन किया, अंकल खुसरो को बताया, कहा कि उनका हार्ट जो है वो जेंटिल है, हृदय उदार है, सज्जन है वो। शी सेड, वो बोली, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। अब वो बोली कि सीधी सी बात है कि वो होमसिक हैं, थोड़ा सा भारी भरकम थोड़ा उनका शरीर है। सच ए लार्ज मैन। द फार्मर वेंट अवे, जॉन बायरो चले गए, फार्मर किसान जॉन बायरो चले गए। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन, और मैं भाग करके गया अपने कजिन मुराद के हाउस पे। आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस, मैं भाग करके अपने कजिन चचेरे भाई मुराद के घर गया। मतलब आरम दौड़ करके अपने कजिन मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो कहाँ बैठा हुआ था? एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। पीच ट्री मतलब आड़ू का पेड़। आड़ू आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो आड़ू के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन। वह एक छोटा सा रोबिन पक्षी जिसके पंख में चोट लग गई थी, उसको मरहम पट्टी कर रहा था, मरहम पट्टी करने का प्रयास कर रहा था। ट्राइंग टू रिपेयर, यहाँ पर रिपेयर का मतलब है मरहम पट्टी करना। आप साइकिल की रिपेयरिंग करते हो तो रिपेयर वर्ड यूज़ किया है राइटर ने। तो मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। किसकी? जो रोबिन बर्ड, छोटी सी चिड़िया थी, उसके पंख, विंग माने पंख में चोट लग गई थी उसकी। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात भी कर रहा था। वो कौन? मुराद। What is it? he said, वह बोला, माने मुराद बोला, कहा क्या बात है बताइए। मुराद ने आरम से कहा क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, आरम ने कहा, आई शब्द आरम ने अपने लिए यूज किया है। आरम ने कहा द फार्मर जॉन बायरो विजिटेड अवर हाउस, हमारे घर में, हमारे मकान पे फार्मर जॉन बायरो आए थे।
wants his horse, वो अपना घोड़ा चाहते हैं, he wants his horse. You have had it a month, 1 महीने रख चुके हो तुम इसे. You have had it a month, घोड़े को तुम 1 महीने से रखे हुए हो. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. I want you to promise, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो. क्या? Not to take it back until I learn to ride. जब तक मैं घुड़सवारी सीख न जाऊं तब तक घोड़े को वापस नहीं करोगे, वापस नहीं ले चलोगे, ये वादा करो. आरम ने मुराद से कहा. It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. मेरे कजिन मुराद ने कहा, It will take you a year to learn to ride. घुड़सवारी सीखने में तुमको 1 साल लग जाएगा. It will take you a year to learn to ride. To ride मतलब घुड़सवारी करना. तो to learn to ride मतलब घुड़सवारी सीखने में तुमको 1 साल लग जाएगा. We could keep the horse a year, I said. मैंने कहा, अर्थात आरम ने कहा कि we could keep the horse a year, हम लोग घोड़ा 1 साल रख सकते हैं. इसमें कौन सी बात है? My cousin मुराद leaped to his feet. मेरा कजिन जो मुराद था वो पैरों पर उछल पड़ा, कूद पड़ा और कहा, What? He roared. तेजी से दहाड़ा. कहा, क्या बोले तुम? Are you inviting a member of the Gargalenian family to steal? क्या तुम गौरवगलेनियन फैमिली के सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? अर्थात लोग यही समझेंगे कि गैरोगलेनियन लोग चोरी भी करने लगे हैं. ये चाहते हो? ये तो मेरी इच्छा है. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. जो इसका ट्रू ओनर है, रियल ओनर है, जो इसका असली मालिक है. असली मालिक कौन है? जान बायरो. तो मुराद ये कहता है आरम से कि असली मालिक के पास घोड़ा, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो इसका है उसके पास जाना है, जिसका घोड़ा उसके पास हर हालत में पहुंचना है. When I said, मैंने कहा, अर्थात आरब ने कहा, कब? आखिर कब ट्रू ओनर के पास घोड़ा जाएगा? आरब ने मुराद से कहा, In 6 months at the latest, he said. In 6 months at the latest, he said. ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने. मुराद ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा घोड़े को हम नहीं रोकेंगे. He threw the bird into the air. और फिर मुराद जिस बर्ड की मरहम पट्टी कर रहा था उसने उसको उड़ा दिया. Threw the bird into the air. The bird tried hard. बर्ड ने, चिड़िया ने काफ़ी कोशिश की. Almost fell twice, करीब 2 बार गिरी. But at last flew away, लेकिन अंत में उड़ गई. हाई, ऊंचे, एंड स्ट्रेट, सीधे, ऊंचे सीधे उड़ गई. Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard, where we were hiding it and rode it.
अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मोराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न। रोजाना, अर्ली एवरी मॉर्निंग, 2 सप्ताह से रोज सुबह जल्दी मेरा कजिन मोराद और मैं, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मोराद एंड आई, 2 सप्ताह से रोज सुबह जल्दी मेरा कजिन मोराद और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड। जो डेजर्टेड माने वीरान, वाइन यार्ड माने ग्रेप गार्डन जो था, उसके खलिहान से घोड़े को ले जाते थे दोनों। माई कजिन मोराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, जहाँ की हम लोग वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट, जहाँ पर हम लोग इसे छुपाया करते थे घोड़े को, और एंड रोड इट, और उस पर सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away। और होता क्या था? एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, द हॉर्स, घोड़ा, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब अकेले घुड़सवारी करने की मेरी पारी आती थी, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो क्या करता था घोड़ा? लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो ग्रेप वाइन्स जो होती थीं उन छलांग लगा देता था उन पर, और छोटे छोटे पेड़ होते थे उनकी छलांग लगा देता, उन पर छलांग लगा देता था। एंड थ्रू मी, और मुझको ढकेल देता था, गिरा देता था, फेंक देता था। एंड रैन अवे, और भाग जाता था घोड़ा। ये काम घोड़ा करता था। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, आई होप्ड टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मोराद रोड, इसके बावजूद भी मैं आशा करता था उसी प्रकार से घुड़सवारी सीखने का जिस तरीके से मोराद घुड़सवारी करता था। टू राइड द वे माई कजिन मोराद रोड, जिस तरीके से मेरा कजिन मोराद घुड़सवारी करता था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fetwagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. One morning on the way to Fetwagian's deserted vineyard, एक दिन सुबह जब हम लोग when we were on the way to Fetwagian's deserted vineyard, हम जो फेटवेजियन का डेजर्टेड वाइन यार्ड था, लोनली ग्रेप गार्डन था, जाते समय we ran into the farmer John Byro, हम लोगों की मुलाकात हो गई, हम लोग भिड़ गए, माने हमारी अचानक मुलाकात हो गई द फार्मर जॉन बायरो से, जो कहाँ जा रहे थे? हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो शहर जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मोराद सेड, आई हैव ए वे विद फार्मर्स। लेट मी डू द टॉकिंग, आओ बात करें। माई कजिन मोराद सेड, मेरे कजिन मोराद ने कहा, आई हैव ए वे विद फार्मर्स, किसानों से निपटने का मेरे पास एक तरीका है। वो जॉन बायरो किसान थे ना, और उन्हीं का घोड़ा था। तो मोराद ने आराम से चुपके से कहा मैं निपट लूँगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कजिन मुराद ने किसान से क्या क्या कहा? किसान से बोला गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। जॉन बायरो से गुड मॉर्निंग कहा मुराद ने। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। फार्मर जॉन बायरो ने घोड़े को अच्छी तरीके से परखा। उन्हीं का घोड़ा था, पहचान गए ये तो मेरा ही घोड़ा है, तो उन्होंने उसको खूब अच्छे तरीके से परखा। स्टडीड मतलब एग्जामिन्ड, परखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। वो भी गुड मॉर्निंग बोले, जॉन बायरो ने भी कहा गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? और उन्होंने मुराद से पूछा, कहा ये जो तुम जिस घोड़े पे तुम बैठे हो इसका नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरा कजिन जो था, मेरे कजिन मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा। आर्मेनियन के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर भूल गए हैं तो वो वीडियो आप फिर से देखें और उसको फिर से समझें, याद करें उसको। तो मेरे कजिन ने आर्मेनियन भाषा में कहा मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो बोले वाह, बड़ा प्यारा नाम है भाई, प्यारा सा नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, ए लवली नेम फॉर ए लवली हॉर्स। प्यारा घोड़ा है तुम्हारा भाई, और तुम्हारा प्यारा सा नाम है माई हार्ट, बहुत प्यारा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो। मैं शपथ ले सकता हूँ कि ये तो वही घोड़ा है। इट इज़ द हॉर्स, कौन सा घोड़ा? दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, जो बहुत वीक्स पहले, बहुत सप्ताह पहले मेरे यहाँ से चोरी चला गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुख देख सकता हूँ खोल करके? अब मुख क्यों? वो दांत गिनना चाहते हैं ना अपने घोड़े के, और उसको पहचानना चाहते हैं, कि कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि ये वही घोड़ा है, मेरा ही घोड़ा है, बिल्कुल कंफर्म हो जाए वो, इसलिए। ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ हाँ भाई, आप माउथ भी खोल सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। द फार्मर लुकड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर जॉन बायरो ने हॉर्स के माउथ को खोला और उसको उसके मुंह में देखा।